अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस हदीस से करना चाहता हूँ जिस हदीस से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुबारक मुस्तनद तरीन किताब को शुरू किया है। इमाम बुखारी की मुबारक किताब इस वजह से कि हमारा ये मानना है कि ज़मीन पर कुरान शरीफ के बाद, कुरान मजीद के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है, असहुल किताब बाद किताबिल्लाह, तो वो बुखारी शरीफ है। इसलिए ये मुबारक किताब है। मुस्तनद तरीन इस वजह से कि हमारा ये मानना है कि दुनिया में शरई तौर पर अगर हमें किसी चीज़ की दलील चाहिए होती है तो सबसे पहले हम कुरान की तरफ रुख करते हैं, कुरान का मुतालबा करते हैं। अगर उस चीज़ की दलील कुरान में नहीं होती तो हमारा उसके बाद जो सबसे अव्वल मुतालबा होता है वो होता है बुखारी शरीफ का, कि बुखारी शरीफ के अंदर दलील मौजूद है या नहीं। इसलिए ये मुस्तनद तरीन किताब है। तो इमाम बुखारी ने अपनी मुबारक और मुस्तनद तरीन किताब को उस हदीस से शुरू किया है जिस हदीस का तज़किरा मैं आपके सामने अभी करने जा रहा हूँ। ये हदीस दीन के उसूल हैं, दीन का मग़ज़ है और दीन के हर शोबे में दाखिल है। वो इल्म के भी, अमल के भी, हर शोबे में दाखिल है। कोई भी शोबा इस हदीस से मुस्तगनी नहीं है। ये हदीस मुख्तसर है लेकिन जामे है, दीन के हर शोबे पर फिट हो जाती है और कोई भी दीन का शोबा इस हदीस से मुस्तगनी और बेनियाज नहीं है। इसी वजह से इमाम बुखारी जैसी शख्सियत अपनी अज़ीमुश्शान किताब को जब शुरू कर रहे हैं तो इस हदीस की अहमियत, इस हदीस की जामियत, इस हदीस की मानवियत से नज़रअंदाज नहीं कर सके। अपनी मशहूर तरीन, जामे तरीन किताब को इस हदीस से शुरू किया है, जबकि इस हदीस का ताल्लुक़ किताब के आगाज़ से नहीं है। इमाम बुखारी ने किताब शुरू किया है बाबू बदइल वही से और हदीस लाए हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात। दोनों में इसका कोई रब्त नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। इमाम बुखारी हमें ये सबक देना चाह रहे हैं, खाह रब्त ना हो आपस में, लेकिन दीन का कोई भी अमल हो उसके अंदर नीयत की इस्लाह ज़रूरी है। सही नीयत से अगर हदीस लिखी जाए, सही नीयत से अगर हदीस पढ़ी जाए, सही नीयत से अगर हदीस समझी जाए तो उस पर अमल करने से सवाब भी होगा, उससे हिदायत भी मिलेगी, उससे खैर भी वजूद में आएगा, उससे रहमत भी वजूद में आएगी, बरकत भी वजूद में आएगी। इस वजह से बग़ैर किसी रब्त और ज़ब्त के भी वही से किताब शुरू हो रही है कि वही कैसे शुरू हुई। ये रिवायतें हैं और ये बाब है, लेकिन इमाम बुखारी ने अपनी किताब को इस हदीस से शुरू किया है इन्नमल आमालु बिन्नियात। इससे भी इस हदीस की जामियत, अहमियत, मानवियत समझ में आती है। मैं पूरी हदीस आपके सामने नकल कर देता हूँ, उसका तर्जुमा नकल कर देता हूँ। हदीस है जिसके रावी हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और यह हदीस बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। यह मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। तर्जुमा यह है कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करेगा तो उसको अल्लाह और उसके रसूल के हिजरत का सवाब मिलेगा, और जो शख्स दुनिया कमाने के लिए, दुनिया पाने के लिए हिजरत करेगा उसको दुनिया मिल जाएगी। जो शख्स किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत करेगा उसको वो औरत मिल जाएगी निकाह के तौर पर। तो जो शख्स जिस चीज़ के लिए हिजरत करेगा उसको वैसा ही सवाब मिलेगा। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हम बतौर मुसलमान जो भी अमल करते हैं, इल्मी कारनामा करते हों या अमली कारनामा करते हों, हम जिस नीयत के साथ इल्मी कारनामा या अमली कारनामा करते हैं हमें वैसा ही उस पर सवाब मिलेगा। अगर नीयत सही है अमल मकबूल, नीयत सही नहीं है अमल मरदूद, नीयत सही है अमल पर सवाब होगा, नीयत सही नहीं है अमल पर सवाब नहीं, इताब और अजाब होगा। तो नीयत के अंदर अगर सलाह है, इस्लाह है, तो अमल के अंदर भी सलाह और इस्लाह होगा।
नीयत के अंदर अगर खैर है तो अमल में भी खैर है, नीयत में अगर शर है तो अमल में भी शर है। इससे ये बात समझ में आती है कि हम अपने इबादत के तौर पर जो भी काम करते हैं, जो भी अमल करते हैं, उस अमल के लिए नीयत ज़रूरी है। खा हम नमाज पढ़ते हों, रोज़ा रखते हों, हज करते हों, ज़कात देते हों, सदका व खैरात करते हों, कुर्बानी करते हों, अकीका करते हों, ये सब सवाब का काम है, इबादत का काम है। कुरान की तिलावत करते हैं, ये भी इबादत का काम है, सब इबादत का काम है। लेकिन इसमें मकसूद क्या है? मकसूद ये है इस्लाह नीयत। मकसूद ये है कि नीयत खैर वाली हो, तब जाकर नमाज पर भी सवाब, रोज़े पर भी सवाब, कुर्बानी पर भी सवाब, हज पर भी सवाब, ज़कात पर भी सवाब, सदक़े खैरात पर भी सवाब, कुरान की तिलावत पर भी सवाब। और अगर ये सारी इबादतें या कोई भी इबादत हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, नामो नमूद मकसूद हो, शोहरत मकसूद हो, दिखलावा मकसूद हो, तो इन तमाम इबादतों पर, इन तमाम आमाल पर हमें सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि अजाब मिलेगा रियाकारी का, दिखलावे का। और ये तमाम के तमाम आमाल अल्लाह के बारगाह में, दरबार में मकबूल नहीं होंगे, बल्कि मरदूद होंगे, धुतकार दिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मकसूद अल्लाह को राज़ी करना नहीं है, मकसूद इखलास नीयत नहीं है, बल्कि लोगों को दिखाना है। तो इसलिए ये अमल मकबूल नहीं होगा, मरदूद होगा, इस पर सवाब नहीं मिलेगा, इस पर अजाब मिलेगा। इस हदीस से एक बात यह भी समझ में आती है कि नीयत दिल के इरादे का नाम है। फ़ुक़हा ने किताब में लिखा है कि अन्नियतु हिय इरादतुल क़ल्ब, हिय क़स्दुल क़ल्ब। नीयत दिल के इरादे का नाम है, इरादे का नाम, क़स्द का नाम, हदफ का नाम, ये नीयत है। आदमी दिल से इरादे कर ले, नीयत अदा हो जाएगी। और हर अमल के नीयत ज़रूरी है, हर अमल के लिए नीयत ज़रूरी है। दिल से इरादा कर ले, नीयत अदा हो जाएगी। नमाज पढ़े, दिल से इरादा कर ले, रोज़ा रखे, दिल से इरादा कर ले, हज करे, दिल से इरादा कर ले, सदका व खैरात करे, दिल से इरादा कर ले, तो उसकी नीयत अदा हो जाएगी और उस अमल पर सवाब भी होगा, वो अमल मकबूल भी हो जाएगी। लेकिन अगर उसी नीयत को ज़बान से अदा कर रहा है तो बेहतर है, अफजल है, अच्छी चीज़ है, नूरुन अला नूर है। लेकिन अगर कोई शख्स ज़बान से उस नीयत को नहीं अदा कर रहा है, फिर भी उसकी नीयत अदा हो जाएगी। आज मुसलमान में इस बात का भी झगड़ा है कि एक आदमी दिल से नीयत करता है, ज़बान से नीयत नहीं करता, तो कहते हैं कि भाई नीयत अदा नहीं हुई, इस वजह से अमल मकबूल नहीं होगा, इस वजह से अमल कामयाब नहीं होगा। तो भाई अच्छी तरीके से समझे कि इस हदीस से ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी अमल में नीयत करना है, और नीयत कहते हैं दिल के इरादे को। अगर अल्फाज और ज़बान इस्तेमाल कर ले बेहतर, लेकिन अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता है तो उस पर झगड़ने की या उस पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। आदमी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने आया, दिल से इरादा कर लिया, काफ़ी है। अब उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे आगे इमाम है और मेरे आगे किबला है, मेरे पीछे दीवार है और मेरे पैर के नीचे ज़मीन है और मेरे सर के ऊपर छत है और मैं इस इमाम के पीछे इत्तिबा कर रहा हूँ। इतना सारा अगर कहेगा तब तक तो उसका तकबीर उला फौत हो जाएगा, तब तक वो हो सकता है कि उसका क़याम फौत हो जाए। और अगर उसने दिल से इरादा कर लिया कि भाई मैं ज़ोहर की नमाज़ अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ और किबले की तरफ तो मैं खड़ा ही हूँ, मेरा रुख जो है किबले की तरफ है ही, और मैं इस ताबे इमाम के पीछे हो ही, और सारी चीज़ें दिल से अगर कर लिया तो काफ़ी है। लेकिन अब लोग इस बात पर झगड़ते रहते हैं कि भाई ज़बान से क्यों नहीं अदा किया। तो अच्छी तरीके से समझे, ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं है, दिल के इरादे का नाम भी नीयत है। अगर ज़बान से अदा कर लेता है तो बेहतर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह समझनी है कि अच्छी नीयत से अमल के अंदर जान पैदा होता है, अमल अच्छा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छी नीयत आदमी करे और कोई बुरा काम करे और फिर सवाब की उम्मीद रखे, ये मतलब नहीं है। जैसा कि बाज़ जोहला और अवामुन्नास ये कहते हैं कि हमारी नीयत अच्छी है, हम चाहे कितना भी गंदा करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई आदमी ये नीयत करे कि हमें गरीब की, मिस्कीन की मदद करनी है, नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन काम क्या करता है कि किसी दूसरे का जेब काटता है या चोरी करता है या डकैती करता है या किसी का पैसा छीन लेता है, माल छीन लेता है, और नीयत ये किया हुआ है कि गरीब की मदद करना है, मिस्कीन की मदद करना है। इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छे नीयत से अच्छा काम करना मतलूब और मकसूद है इस हदीस के अंदर। यह मतलब नहीं है कि अच्छी नीयत करे और बुरा काम करे तो उस पर उसको सवाब होगा। इस हदीस के अंदर यह बात नहीं बतलाई जा रही है, बल्कि यह बताई जा रही है कि नीयत अच्छी हो तो अमल भी अच्छा होना चाहिए। अगर नीयत ख़राब हो गई तो अमल के अंदर भी ख़राबी पैदा हो जाएगी। लेकिन अब लोग इसका गलत मतलब ये निकालते हैं कि भाई अच्छी नीयत होनी चाहिए, काम चाहे कोई भी ख़राब कर लो उस पर सवाब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी की मदद करना है, नीयत अच्छी है, तो फिर अपने पैसे से जायज़ हलाल कमाई से मदद कीजिए, नीयत अच्छी है। अगर नीयत अच्छी है और फिर आपने किसी का जेब काट लिया, चोरी कर लिया या डकैती कर लिया, तो इस पर सवाब
नहीं मिलेगा, बल्कि इस पर अजाब मिलेगा। बकौल मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम के, उन्होंने भी यही बात की है कि अच्छी नीयत से कोई बुरे काम करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे आमाल अच्छी नीयतों के साथ करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे आमाल मकबूल हों, हमारे आमाल मरदूद ना हों और हमारे आमाल पर सवाब दिया जाए, हमारे आमाल पर इताब और अजाब न दिया जाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।